Hello friends. As you know, my name is Vivek. So, before starting today's topic, just disclaimer. So, I'm not a SEBI registered RA, and before investing or trading, do advise with your financial advisor. And अब हम आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटा सा और डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं एज पर सेबी न्यू रूल्स। आप पिछले 3 मंथ्स का करंट डेट से पिछले 3 मंथ्स का चार्ट आप नहीं दिखा सकते हैं। ना ही उसके बारे में कोई एनालिसिस आप दे सकते हैं। तो ये वीडियो मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 21 मार्च 2026 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके लिए आप एनएससी की वेबसाइट पे डेट भी आप चेक कर सकते हैं। 20 मार्च की डेट इसमें दी हुई है। तो मैं आज की डेट पे ही इस वीडियो को बना रहा हूँ। और ये जो वीडियो अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आप 3 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है कि हम राइट स्टॉक तो फाइंड आउट कर लेते हैं, बट उसमें एंट्री कैसे बनाएं, कैसे उसमें हम अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे टाइम साइकिल के बारे में। टाइम साइकिल क्या होता है, कैसे हमें ट्रेड करना है ऑप्शन में, कैसे इसके हम जो चार्ट है उसमें कौन सी कैंडल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें एंट्री एग्जिट के क्या रूल्स रहेंगे, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम जैसे कोई भी स्टॉक ट्रेड करते हैं तो हमने कोई भी बेस्ट स्टॉक उठाना होता है जो या तो आज बहुत ज्यादा मूव किया हो अपसाइड में या बहुत ज्यादा डाउन साइड में मूव किया हो, राइट। तो उसके लिए हम जो सेबी की ये एनएससी की वेबसाइट है, इससे टॉप गेनर या टॉप लूजर से एक स्टॉक उठाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे आज की बात करेंगे पेट्रोनेट, राइट। तो पेट्रोनेट का चार्ट पे हम चलेंगे और देखेंगे क्या हुआ है आज, और अगर हम इसको ट्रेड करते तो कैसे करते हैं। हम टाइमिंग जो कैंडल है वो भी निकालना सीखेंगे, सारी चीजें इसमें बताएंगे। तो हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं, राइट। अभी जो भी ड्राइंग है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास प्लेन चार्ट आ गया। हमारा जो चार्ट है वो 1 मिनट पे है, टाइम फ्रेम जो है इसका। तो हम आज का इसका, अब देखो पहले टाइमिंग साइकिल पढ़ने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रीवियसली हुआ है, जो हिस्ट्री में हुआ है, वो सेम चीज आगे भी रिपीट होगी। तो जो पहले हो चुका है और जो आगे जिस डेट पे हुआ है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक टाइम साइकिल कहा जाता है, राइट। हर एक चीज की एक टाइम साइकिल होती है। जैसे आदमी पैदा होता है, बच्चा होता है, तब फिर एडल्ट होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर वो एक्सपायर कर जाता है, फिर शायद एज पर जो ग्रंथ एंड सारी चीजों में लिखा हुआ है कि फिर उसका नया जन्म होता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो ये साइकिल चलती रहती है। ऐसी अगर नेचर की साइकिल की बात करें तो नेचर की अपनी एक साइकिल होती है। आपने देखा होगा पहले सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है। ऐसी ये एक कंप्लीट साइकिल हो जाती है। सर्दी से गर्मी और गर्मी से फिर सर्दी, एंड इसके बीच में आपने देखा होगा ऋतु जो होती हैं वो आई थिंक सो 4 ऋतु होती हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा, और एक शायद और कोई सी होती है। तो ये उसकी मिड वाली साइकिल हो जाती है, करेक्ट। तो ऐसी एक बिजनेस की भी अपनी लाइक लाइफ साइकिल होती है। ऐसा तो नहीं होता कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो ग्रो करता चला गया। बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर वो एक पीक पे जाएगा, पीक से फिर डाउन आएगा, फिर वहां से उठना स्टार्ट होगा, फिर एक नया पीक बनाएगा। तो ऐसे ही हर एक चीज, अब जैसे हम अभी जो ट्रेड करते हैं किसी भी स्टॉक को, तो उसका प्राइस ट्रेड करते हैं, राइट। तो प्राइस को हम टाइम में कैसे कन्वर्ट करें कि हम वो पर्टिकुलर टाइम उस दिन का फाइंड आउट कर पाए जिसको हमें ट्रेड करना है। तो वही आज हम हमारा टॉपिक है और वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए हम अब अपने चार्ट पे चलेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि मैं मुझसे अगर कोई अपना पाइन स्क्रिप्ट में कोई कोड लिखाना चाहता है, कोई भी उसके पास स्ट्रैटेजी है, एंड किसी के भी पास अगर कोई भी स्ट्रैटेजी है, कोई लॉजिक है, एंड उसको आप एक इंडिकेटर में कन्वर्ट कराना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू के, और उसको पाइन स्क्रिप्ट में लिखवाना चाहते हैं, तो आप अपना लॉजिक एंड सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और
अब मेरे से कैसे आप मेरे को रीच कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जब इस चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब ये जो इंडिकेटर है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। इसके कोई भी चार्जेस या वो सब का नहीं। मेरा मेन पर्पस है आपको सिखाना, जो यूट्यूब पे ज्ञान नहीं मिलता है, राइट। एंड ये जो भी चीजें हैं ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से की गई चीजें हैं, एंड उसी के बेसिस पे मैं आपको आज दिखाऊंगा कैसे होता है, राइट। तो हमने जैसे आज का चार्ट था पेट्रोनेट, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आज हमें देखना है कि आज ही अगर इसका जन्म हुआ, जन्म मतलब आज अगर ये चार्ट स्टार्ट हुआ तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो जब हम पहली कैंडल पे इसकी जाएंगे, कर्सर रखेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको चार वैल्यू दिखती हैं, क्योंकि एक कैंडल के अंदर चार ही कंपोनेंट होते हैं। प्राइस जो होता है इसका, ओपनिंग प्राइस, हाई, लो एंड क्लोज। कोई भी कैंडल कहाँ ओपन हुई, कहाँ तक उसने हाई लगाया, कहाँ वो लो तक गई, और उसने प्राइस कहाँ क्लोज कर दिया, राइट। तो अब ओपनिंग की आज इसका जन्म कहाँ से हुआ है इस चार्ट का, आज इस स्टॉक ने कहाँ से शुरुआत की अपने दिन की। तो हमने देखा इसने शुरुआत की है 273.65, तो इसका ये ओपनिंग प्राइस हो जाता है। तो अब हम अपने इंडिकेटर पे चलते हैं जो मैंने खुद डिजाइन किया है, एंड ये आपको जो टाइमिंग कैंडल है एंड सारी चीजें निकाल के देगा, राइट। तो इसका जो ओपनिंग प्राइस था वो था 273.65। तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें जस्ट वो वैल्यू हम पुट कर देंगे जो इसकी ओपनिंग प्राइस है, 273.65। हमने डन कर दिया, इसको ओके कर देते हैं। ओके करते जैसे ही हम इसको अपने इंडिकेटर को ऑन करेंगे, तो यहाँ पे इसने टाइम दिखा दिया कि टाइमिंग कैंडल आज की जो निकल के आई है वो 9:38 की निकल के आई है। एंड ऑलरेडी इसको ये येलो कलर से मार्क भी करके दे देगा इंडिकेटर अपने आप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो मैं इसको क्लोज करूंगा तो वो लाइन भी चलेगी एंड वो टाइमिंग्स भी हटाती है इंडिकेटर में। जैसे ही मैं ऑन करता हूँ वो टाइमिंग भी दे देगा एंड सारी चीजें देगा। तो हम इसको और भी एक दो स्टॉक्स पे मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा ताकि आप इसको डीपली समझ पाए। तो अब हमें अगली स्टेप क्या होगी, आपने देखा होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू में ये टूल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ से हमें एक टूल लेना है जो हॉरिजेंटल जो लाइन है वो मार्क करने के लिए। अब हमने यहाँ से जैसे हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ये सारी लाइन हमें दी गई है, तो यही सारे टूल्स मैंने स्टार मार्क कर लिए हैं और वो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं, ताकि बार बार मुझे यहाँ से सर्च ना करना पड़े, क्योंकि ये टूल्स मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये वर्टिकल लाइन एक उठाई और इसी पे मैंने मार्क कर दी, क्योंकि मेरी लाइनिंग का कलर भी येलो है और इंडिकेटर भी येलो कलर का दे रहा है, तो इसलिए आपको अभी समझ नहीं आएगा। मैं इंडिकेटर बंद कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे अभी भी मेरी वाली लाइन यहाँ पे डिस्प्ले कर रही है। इस लाइन को मैं इधर इधर कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने मार्किंग लाइन उठाई है यहाँ से। अब इंडिकेटर ऑन करते हैं तो उस इसलिए आपको येलो कलर से वो दिख रहा होगा, राइट। तो अभी हम क्या काम करते हैं, ये इंडिकेटर बंद कर देते हैं। इसका सिर्फ इतना सा ही काम है कि ये आपको, आप इसमें ओपनिंग प्राइस डालेंगे, ये अपनी कैलकुलेशन लगाएगा एंड आपको उस दिन का कौन सा टाइम आपको ट्रेड करना है ये आपको निकाल के दे देगा। ट्रेड करने के लिए हम 1 मिनट की टाइम कैंडल्स जो है वो भी ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम इसको जो चार्ट को है 5 मिनट पे ले जाएंगे, ठीक है। अब जब हम चार्ट 5 मिनट पे लेंगे तो हम देखते हैं कि कौन सी कैंडल है जिसको हमें आज ट्रेड करना है, करेक्ट। ये अब हमने इसको, कैंडल तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम इसको ट्रेड कैसे करना है। हम सिंपल सा फिर से एक मार्कर उठाएंगे हॉरिजेंटल लाइन का, एंड उसके हाई को मार्क करेंगे उस कैंडल के, जो हमारी कैंडल है जो टाइमिंग कैंडल निकली है, एंड उसी के हमने लो को मार्क कर लिया है। डन। अब हम इसको कोई भी कलर दे सकते हैं, जैसे अब हम डाउन साइड के लिए ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसको हम रेड कलर ले लेते हैं, ताकि हमें पता चले ये हमारा स्टॉप लॉस होने वाला है। अब जैसे ही हमें इसमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्या चीजें रखनी है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही इस टाइमिंग कैंडल को कोई भी कैंडल इसके ब्लो क्लोज कर देगी, अगर आप देखेंगे तो इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, और थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो इस कैंडल का हमने हाई लो मार्क किया था उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जाके उसने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब है हमारी जो एंट्री है वो आज डाउन साइड के लिए हमारी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बन जाती है, करेक्ट। तो हम क्या काम करते हैं, अपना जो एक टूल यहाँ पे लगा देते हैं,
कि हमारा क्या एसएल रहने वाला है और क्या हम इसमें टारगेट रखेंगे। तो हमारा जो एसएल आ रहा है इसमें वो 2 रुपये 75 पैसे का आ रहा है, राइट। एंड हम इसमें टारगेट जो लेके चलेंगे वो 1:3 का टारगेट लेंगे, कि अगर हमारा 1 रुपये का लॉस होता है तो हम एटलीस्ट 3 रुपये का बेनिफिट इसमें उठा पाए, राइट। क्वांटिटी एंड जो रिस्क रिवॉर्ड है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। आपकी जो साइकोलॉजी है वो कहाँ तक आपको अलाउ करती है कि कितनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, या आपकी क्या रिस्क लेने की कैपेसिटी है, उसके बेसिस पे। बट कोई भी स्ट्रेटेजी और ये सिर्फ 10% ही होते हैं, बाकी का 90% 80% जो होता है वो आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका साइकोलॉजी होती है। तो अभी हमें 2.75 का अगर हम प्रॉफिट लॉस लेने के लिए तैयार हैं, तो हम एटलीस्ट इसमें लगभग कितना प्रॉफिट हमें बुक करना चाहिए इसका, 1:3 अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 2.75 × 3, तो हमें लगभग 8.25, साढ़े 8.25 रुपये का लगभग हमें इसमें प्रॉफिट जो है वो बुक करना है। तो अब देखते हैं हमें 8.25 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये 8.25, राइट। अब आप देखिए देखिए कहाँ पे ये हमें टारगेट दे देता है। तो आज अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पे हमारा टारगेट भी मिल गया, करेक्ट। बट आप कहोगे कि सर ये तो एक जो है तुक्का भी हो सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अगले स्टॉक की तरफ चलेंगे एंड फिर से सेम मेथड हम यूज करेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक है हमारा जो एमसीएक्स। एमसीएक्स देखते हैं एमसीएक्स में क्या किया, आज का क्या था। तो हमने एमसीएक्स का चार्ट ओपन किया। ठीक है, तो एमसीएक्स, अब जैसे आप बहुत सारे ट्रेडर्स को जानते होंगे, बहुत सारे ट्रेडर आपको कैंडल जो चार्ट पैटर्न है, कैंडल स्टिक्स हैं, दुनिया भर की बात करते हैं, करेक्ट। अब अगर मैं इस चार्ट में देखूं तो आप इस कैंडल को देख के क्या सेल करने का सोच सकते थे? नहीं सोच सकते, राइट, क्योंकि ये एक हैमर कैंडल बना। और अब हम इसमें अपना सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। तो हम फिर से अपने इंडिकेटर की सेटिंग में चलते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या आज की टाइमिंग कैंडल इस वाले स्टॉक में बताता है। इसने बोला कि 255 0.00, राइट। तो मैं इसमें आ जाता हूँ, हम ये वैल्यू 0 कर देंगे। मैं यहाँ पर से कर्सर रखता हूँ, आपको समझ में आता रहेगा कि क्या इसकी वैल्यू है, 2550.00, राइट। मैंने इसको पुट कर दी एंड हम अपना इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। अब इसने हमें कितनी, कौन से समय की कैंडल दी, 9:27, राइट। अब हमने 9:27 पे फिर से वही येलो लाइन मार्क करनी है, अपना इंडिकेटर क्लोज कर देना है, क्योंकि सिर्फ इसका काम है आपको कैंडल फाइंड आउट करके देना। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। एक दूसरा इंडिकेटर है, इसको ट्रेड कैसे करना है वो आपको हेल्प करेगा, वो मैं इस वाली वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, फिर से वही सेम मेथड, हम अपने चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे, क्योंकि कई बार 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड आप ट्रेड में फंस जाते हैं कि आपको लेनी थी बाई साइड की, आप सेल साइड में चले गए, सेल साइड की लेनी थी बाई साइड में चले गए। तो वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आने लगे। अब देखेंगे यहाँ पे किसी ने बाई साइड की एंट्री करी होगी और हम कहाँ की एंट्री करते हैं, यहाँ पे डाउन साइड की। तो हमारे उसने बोला कि नहीं आप रुके, अभी आपका समय नहीं आया है वो डिसाइड करने का कि आज मार्केट भागने की तरफ वाला है, राइट। तो हमने, हमारी तो ऑलरेडी मार्किंग आ गई कि हमारी जो कैंडल है वो 9:25 की कैंडल है। हमने फिर से मार्क कर लिया, फिर से इसका हाई मार्क करा, फिर हमने इसका लो मार्क कर लिया यहाँ पे, करेक्ट। अब हमने क्या काम करना है, हमने इंतजार करना है कि इसका ब्रेक हो। यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया इसने, डाउन साइड की एंट्री दी। और फिर हमने, हमें नहीं पता, हम तो यहाँ पे आप मान के चलो चार्ट अभी यहाँ पे सपोज, अभी आपको पता है कि नीचे कितना भागेगा कितना नहीं भागेगा, मुझे भी नहीं पता। सिंपल सा है, हम अपना ये टूल उठाएंगे, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है और हमारा यहाँ पे लगभग स्टॉप लॉस हो जाता है, 25 रुपये का स्टॉप लॉस। अब अगर हम 25 रुपये का स्टॉप लॉस लेंगे तो हमें टारगेट कितना रखना पड़ेगा, एज पर हमारे रूल के हिसाब से 1:3, करेक्ट। तो 1:3 की अगर हम बात करेंगे तो 25 का अगर हम लॉस ले रहे थे तो हमें एटलीस्ट 75 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। बाकी हम ट्रेलिंग मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं आज हमें इस स्टॉक ने
₹75 का प्रॉफिट दिया है या नहीं दिया है, कहाँ तक आते हैं? अरे ये तो यहीं पे दे गया ₹75 का प्रॉफिट। ठीक है, अब देखते हैं और कितना प्रॉफिट आज इसने इस दिन में हमें देके गया। क्या आज पूरे दिन में हमारा एसएल लेके गया क्या? नहीं लेके गया, राइट। इवन अब देखो एसएल तो बहुत दूर है, बट अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो प्रॉफिट आपको दिखाया है वो एटलीस्ट अब 1:5 से भी ज्यादा, 1:6 तो नहीं कह सकते, बट 1:5 के आसपास का प्रॉफिट आपका इसमें मिला है। ठीक है, अब एक मेथड तो ये हो गया कि हम इसको मैनुअली ट्रेड कर रहे थे, बट इसके लिए भी मैंने एक इंडिकेटर डिजाइन किया है। एंड वो इंडिकेटर हमारा क्या काम करेगा, उसमें कुछ नहीं करना है। आज की कितनी तारीख है? 20 तारीख है, राइट। अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपकी कैंडल अलग आएगी, बट उसको मार्क करके हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे कैंडल का टाइम जो है वो बदल जाता है, क्योंकि वो 5 मिनट पे दिखा रहा है। 5 मिनट पे इस कैंडल का टाइम था 9:25, ये मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है 25। तो अब हमारा एसएल हम इसमें कितना ले रहे हैं? ₹25 का। और हमें टारगेट कितना चाहिए था? ₹75। ठीक है, अब इसको ओके कर देते हैं और अपना इंडिकेटर ऑन करते हैं, तो ये हमें क्या दिखाएगा देखते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब इस पे से अगर मैं ड्राइंग रिमूव कर दूं, तो जो कैंडल हम मैनुअली मार्क कर रहे थे वो कैंडल इसने भी मार्क करके दे दी हमें। ठीक है, इसने हमें क्या लिख के दे दिया है कि आपकी एंट्री जो है वो 2533.50 पे होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपका 200,558.50 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो होगा आपका 2458.50 का रहेगा। एंड ये करंट एलटीपी, इसको अभी आप इग्नोर कर सकते हैं, ये आपको करंट प्राइस दिखाता है अभी कहाँ चल रहा है प्राइस। जैसे अभी ₹2410 चल रहा है, तो ₹2410 का करंट प्राइस आपको दिखाता रहेगा। इस इंडिकेटर की और क्या खास बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ कैंडल ग्रीन भी बनी होगी, मैं इसको अगर बंद करके दिखाऊँ आपको, तो ये कैंडल ग्रीन भी बनी है। तो हो सकता है आप यहाँ निकल सकते थे, आप यहाँ निकल सकते थे, आप अपनी पूरी ट्रेड में बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपको नहीं बैठने देती। इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए अब देखिए, जब तक इसने अपना टारगेट हिट नहीं कर दिया तब तक कैंडल्स का कलर इसने एक सेम कलर में रखा। टारगेट हिट होते ही इसने अपना कैंडल्स का कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपकी साइकोलॉजी भी हिट नहीं हुई। दूसरी चीज है, बहुत सारे अ, हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं या जो न्यू बिगनर्स हैं जो ट्रेडिंग में अभी नए नए आए हैं, वो लोग क्या काम करते हैं, कुछ टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लेते हैं जो पेड सर्विसेज देते हैं। अब उनको 3,000, 5,000, ₹10,000 पर मंथ या ईयरली सब्सक्रिप्शन भी देते हैं। अब वो ट्रेडिंग आपको क्या काम करते हैं, वो एक ट्रेड आपको लिख के देंगे कि इतने में आपको एंट्री करनी है, इतने का एसएल लगाना है, इतने का टारगेट रखना है, टारगेट 1, 2, 3 ऐसे करके वो आपको देते हैं। जब तक आप वो लिख के देते हैं, जब तक आप एंट्री करते हो, तब तक वो स्टॉक कहीं ना कहीं आपके हाथ से निकल चुका होता है। और जब आप लेट एंट्री करते हो तो आपका एसएल बड़ा हो जाता है, और जब उसमें स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका नुकसान बड़ा हो जाता है, राइट। तो ये वही सारा काम ये आपको खुद से करके दे रहा है, ये सब कुछ लिख के दे दे रहा है। ये आपसे क्या कह रहा है कि सिग्नल सेल का है, कि भैया यहाँ से सेल करना है, बाई करने की सोचना भी मत। एंट्री भी आपको इसने लिख के दे दी, आपने आपको आपको इसने स्टॉप लॉस भी लिख के दे दिया, आपने इसको आपने आपको इसने टारगेट भी लिख के दे दिया, सारा काम इसने खुद करके दे दिया। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो कई बार हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारे पास में कैलकुलेटर नहीं है, मोबाइल में हम ट्रेड लें या कैलकुलेटर में हम एंट्री बनाएं या क्या करें, बस समझ नहीं आता है, राइट। तो उसमें क्या है, सिंपल सा है, आप बस ट्रेड पे फोकस करेंगे, आपका इंडिकेटर सब कुछ लिख के बता देगा कि अगर आपने यहाँ एंटर करा है तो ये आपका एसएल, ये आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट आपका ये होगा, सब कुछ इसमें डिफाइन करके दे देगा। करेक्ट। तो इसमें ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अब जैसे कुछ लोगों ने कुछ मैंने प्रीवियस वीडियोस भी बनाई थी, अगर आप उसको मेरे चैनल की जो फर्स्ट वीडियो है, सेकंड वीडियो है, आप जाके अगर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको मेथड भी बताए थे कि कैसे आप एक राइट स्टॉक पिकअप कर सकते हैं, कैसे आप अपना स्क्रीनर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो उन वीडियोस को आप जाके देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड ये जो कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलने वाला है वो आपको कहीं यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का ये बिल्कुल नहीं है कि मैं
चैनल के थ्रू कोई अर्निंग करूं, या वैसा कोई मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि बहुत सारे ऐसे हमारे ट्रेडर हैं, न्यू बिगनर्स, जो मार्केट में जस्ट एंटर हुए हैं, एंड वो क्या काम करते हैं, एज पर सेबी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से यही है कि फर्स्ट 90 डेज में 90% ट्रेडर हैं, वो फर्स्ट 90 डेज में अपनी 90% कैपिटल खो देते हैं। राइट? क्यों? क्योंकि उनके पास सही ज्ञान नहीं होता, उनको कोई सही सिखाने वाला नहीं होता, उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अ, किसी से जाके सीख सकें। तो आपको सबसे पहले ये अंतर समझना पड़ेगा, एक ट्रेडर में और एक ट्रेनर में डिफरेंस होता है। और मैं पिछले 5 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, खुद से सीखा है, लॉसेस भी करे हैं, प्रॉफिट्स भी करे हैं, एंड धीरे धीरे करते करते एंड ये कुछ बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं वो मैंने डेवलप की हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। मेरे सामने बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं जो मुझे लगता है यहाँ से जाएंगी, एंड वो जाती भी हैं, बट मेरा एक रूल है कि मैं दिन में सिर्फ एक ट्रेड करता हूँ। तो आपको भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी पे काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, आप योगा जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। कुछ अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपका फ्रेश माइंड होगा, सुबह आके आप तैयार होके जब अपने जो ट्रेडिंग डेस्क है उस पर बैठेंगे तो अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। राइट? तो और अच्छी वीडियो के लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड ये कैसे टाइमिंग कैंडल निकलती हैं, क्या कैलकुलेशंस हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया भी था कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए। एंड जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर मेरे यूट्यूब चैनल पे हो जाएंगे, एंड मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे हो जाएंगे, उस दिन मैं इन दोनों इंडिकेटर्स की जो कोडिंग है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। इससे आप भी अपने आप से खुद टाइमिंग कैंडल निकाल पाएंगे और अपने आप से ट्रेड कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।